द ब्लॉगर मम्मी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जा रही हूँ दूब घास लेने और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे पूजा में चाहिएंगी, तो मैं दिखाऊंगी आपको और फिर मैं होंगी आएगा तैयार, क्योंकि आज मुझे पहननी है साड़ी और साड़ी मेरी बहुत अच्छी है। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है गाइस। तो ये मेरा ब्लॉग बनेगा। ये है अहोई आठे का मैं बनाऊंगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों की उन्नति हो और उनकी लंबी उम्र हो। और गाइस, बस बच्चों की खुशी के लिए हर माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए करती है, और वही हम कर रहे हैं। तो भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। गाइस देखो, घास जो हो ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दूब घास जो है वो गणेश जी को बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय है। और हर पूजा में गणेश जी की जो सबसे पहले पूजा होती है, सबसे पहले उनकी कहानी सुनी जाती है, उनकी आरती होती है, और दूब घास जो है वो चढ़ाई जाती है। हर पूजा में वो काम आती है सबसे पहले, क्योंकि दूब का मतलब है कि आपका परिवार उस तरह फले जैसे दूब फैलती है, ऐसे ही आपके परिवार में अच्छा काम चले, अच्छी कृपा बनी रहे भगवान की, इसीलिए। और बच्चे गए हुए हैं बाहर और आ जाएंगे शाम तक। गैस जो सामान ज़रूरी था वो तो मैं लेऊँगी मार्केट से, और फिर मैं जाऊँगी अम्मा के पास, क्योंकि मुझे वहाँ से वो जो मटकी है वो वहीं से मिलेगी। ये तो देखो दिवाली की सब सजावट हो गई हमारे यहाँ। तो गैस जो हमने ले लिया अपना सामान, ये हमारा सामान है बहुत ज़रूरी, जिससे हमारा बहुत सारा पूजा में काम आने वाला है। अम्मा के पास आ गई हूँ मैं। अम्मा जय माता की। जय माता की बेटा। दे दो मेरे को, वो दे दो ये मटकी जो ये मटकी जो रखी है, मटकी और एक माला दे दो। मटकी कौन सी? मटकी ये वाली पूजने वाली, अहोई वाली अच्छा, करवानी चाहिए ना। तो ये दुनिया बोले में? हाँ गोल है ना ये। हाँ हाँ ये चाहिए। कितने की? 60 रुपया को बेटा। अरे अम्मा क्या बात कर रही है, मैं बेटा मेरे सब बिके हैं सवेरे से। गैस पूरा सामान हो गया है, ये वाला ले चुकी हूँ मैं अम्मा से, ये भी ले लिया है मैंने। गैस दूब घास जो है वो मैं गाड़ भैया से जो वो खड़वा के ले रही हूँ, क्योंकि वो मेरे को नहीं उखाड़नी है। दूब घास जो होती है ना उसको खुद नहीं उखाड़ना चाहिए, किसी और से करवाना चाहिए। गैस देखो, मुझे ना अकेले जो पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरे साथ की है ना वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो सब ने कर ली है वैसे तो, और मेरा थोड़ा लेट है, क्योंकि मैं अभी तैयार हो गया, वही 2:30 बजे या 2:30 बजे के बाद ही करूँगी। गाइस देखो, मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं आपको कैसी लग रही हूँ ये देखो। ये है मेरी साड़ी, और ये कितनी प्यारी लग रही है, और ये हमने मंगाई है सूरत से। ये साड़ी का कपड़ा इतना अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, बहुत जैसे कि मलाई, जैसे क्रीम की तरह, बिल्कुल क्रीम की तरह। तो गाइज अब करते हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी तक मैंने कहानी नहीं सुनी है। जो कथा पढ़ी जाएगी, जो गणेश जी की और जो हमारी साऊ माता की, जो हमारी अहोई माता की जो कहानी है, वो हम सुनेंगे, फिर पियेंगे हम पानी। गाइस देखो, मैं हो गई तैयार, और अब मैं जा रही हूँ अपनी कहानी सुनने के लिए। तो आप भी रखिए अपना शौक ऐसा ही तैयार होने का। अब हम कंटिन्यू बनाते हैं अपने त्यौहार की शुरुआत करते हैं अपनी माता रानी की। गाइस ये हमने कलावा ले लिया, गणेश जी को करती तिलक, ये हो गया तिलक, पल्लू तो फिर गिर गया। हम लोटे पे बनाएंगे सतिया, ये शुभ के लिए होता है, तो हमने बना लिया सतिया। सही से चमक रहा है या नहीं चमक रहा, दिख गया। ये मेरी साऊ माता, और अब मैं इनको पहनती हूँ। तो पहले मैं लगाती हूँ इनको अपनी आँख से। जय माता की, जय हो मेरी साऊ माता, जय हो मेरी अहोई माता। अब मैं इनको पहन लूँगी अपने गले में। ये देखो गाइस कैसी लग रही है आपको। ये मेरी माता रानी की, ये मेरी साऊ माता है, और मैं इसमें 2 नए वो डालूँगी। ये मैं अभी ये पहले कहानी सुन लूँगी, क्योंकि उसके छेद है ना वो छोटे हैं,
तो वो जल्दी से ना कलावा इसमें गया नहीं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसमें नए मोती लेके आई हूँ। पल्लू क्यों नहीं रुक रहा आज? दूब घास जो लेके आए थे और गंगा जल का छींटा जरूर मारना चाहिए। तो ये ऐसे करके हम इसको धो लेंगे। अब हम दूब घास एक हम इसमें डाल देंगे शुरू करने से पहले, और हम डालेंगे इसमें फिर चावल, और हल्दी का हम करेंगे तिलक अपने माथे पे। तो ये हो गई मेरी दूब घास, ये हाथ में हो गए मेरे चावल, और अब मैं कहानी अपनी पढ़ूंगी। ये मेरी किताब, तो मैं ऐसे करके पढ़ती रहूँगी और इसमें से छोड़ती रहूँगी। पल्लू तो मेरा फिर चला गया, अब के मैं अच्छे से ढक लेती हूँ। ठीक है, कैसा ढका गया? सही से नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। पल्ला ढकने में कितना टाइम लग गया, साड़ी पता नहीं कैसी उलझ सी गई है। कोई बात नहीं, हो गई सही, हो गई। श्री अहोई आठे की व्रत कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दिवाली होती है उसी दिन की अहोई आठे भी होती है। एक चांदी की अहोई बनवाए, कहानी हमारी पूरी हुई। हम अब ये चावल बांध लेंगे अपने पल्लू में, क्योंकि इनको हम जिस समय तारे निकलेंगे तब हम जल में चढ़ाएंगे। देखो ये मेरा दीपक है जिसे मैं रात को जलाऊंगी, और ये मेरी सराई है, इसको हमारे यहाँ सराई बोलते हैं। इस पर ढकी जाएगी। ये है मेरी मटकी जिसमें जल भरते हैं। इसमें एक जो करवे की तरह वो होती है, मतलब एक छेद बना हुआ होता है पानी निकालने के लिए। इसमें वो नहीं होता है, इसको ये गोल होती है बिल्कुल एकदम ऐसी, ये वाली मटकी। अहोई माता की जो पूजा होती है, अब हम इसे पहले धोएंगे, साफ करेंगे, और उसके बाद हम इसमें जल भरेंगे और कलावा बांधेंगे, हल्दी का टीका करेंगे, सतिया बनाएंगे, और ये हम सब करेंगे शाम को जिस समय हम पूजा करेंगे। पूरा खाना हमारा तैयार हो जाएगा, जैसे हमारी मीठी पूरी, पूड़ा, हमारे यहाँ सब कुछ बनता है। और अब मैं पीती हूँ आपके सामने थोड़ा सा पानी। ये देखो मैं लेके आई हूँ पानी, तो मुझे लग रही है बहुत तेज प्यास। आप भी अपनी कथा सुन के पानी ही पीते होंगे जरूर। ये स्याऊ माता को पूरा जब तक मैं जल चढ़ाऊंगी, तब तक पूजा करूंगी, तब तक मैं रखूंगी अपने गले में। और फिर हम जो हमारा करवा होता है, फिर हम उस वहाँ पे उनको पहना देते हैं। जैसे गले में हमने पहनी है, उनके गले में हम पहनाते हैं, और हम वो रखते हैं दिवाली तक। क्योंकि दिवाली तक हमें इसलिए रखनी होती है, चाहे तो अब जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम ये पहन के नहीं जा सकते, माता के कहीं कहीं जो हाथ लग जाए ऐसे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम पहना देते हैं अपने करवे को। करवा मीन्स मतलब अपनी जो मटकी होती है, जो अहोई माता की, जिससे हम पूजा करते हैं। जिस दिन हम पूजा करते हैं अपनी दिवाली की, उसके अगले दिन हम इन्हें बढ़ा के रख देते हैं गुड़ से। पहले तो हम इनको अपने गंगा जल से साफ करते हैं, छींटे मार देते हैं, और फिर गुड़ से जमा के रख देते हैं। पूरे साल रखी रहती है, क्योंकि इनका मुँह मीठा भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो परंपरा है, ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ मैं, पर यही परंपरा चली आ रही है। गाइस मैं इसी में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि मेरी साऊ माता इसी में बैठी रहे, और बहुत लंबी मेरी वो हो जाए, ये माला मेरी इतनी लंबी हो जाए कि ये मेरे पैरों तक आ जाए, इतनी लंबी होनी चाहिए। और फिर मेरी प्रिया के जब बच्चे होंगे, जब मेरे घर में छोटे छोटे पोती पोते आएंगे, तो मैं फिर प्रिया की बनवा दूंगी, फिर उसकी भी माला होएगी बहुत लंबी। अब मैं करती हूँ अपना खाना रेडी। ये बन रहे मेरे चावल। गैस सबसे पहले बनाएंगे छोले। गैस छोले हमारे उबल चुके हैं। ये है पीली सरसों का तेल। हमने जो अपना पूड़ों का, ये जो पूड़ों का आटा मैंने बना के रखा, ये वाला, इसे हम ऐसे राउंड राउंड करेंगे, तो इसके अंदर जब बुलबुले से बनने लगते हैं तो ये इसके पूड़े बहुत अच्छे बनते हैं। नितेश आ गया, नितेश बोलेगा। हेलो गाइस, हम भी आ गए हैं बाहर से। गाइस आगे बच्चे भी सही टाइम का आए हैं, बिल्कुल पूजा का समय होने वाला। तो गाइस मम्मी की स्टार्ट हो गई है पूजा। ये निकाला है, मम्मी निकालेंगी बायना। ये तो जोड़ा है, पंडित जी का जाएगा। ठीक है, ये वाला कपड़ा, इस पे उनकी दक्षिणा रखी है, और ये मैंने हल्दी का वो सतिया बना लिया, और कलावा बांधूंगी अभी।
साहब इनको कलावा बांधूंगी। और गाइस ये बना दिया मम्मी ने टेस्टी टेस्टी खाना, चावल छोले, एक मीठी पूड़ी है और एक वैसे वाली पूरी है और साथ में मीठे पूड़े। चलो खाते हैं। मेरे बेटे की रक्षा करना। माता रानी मेरे बेटे को आशीर्वाद दो लंबी आयु का और इनका काम चले बहुत बढ़िया। जय माता दी। तो गाइस ब्लॉग मेरा हो चुका है पूरा, तो आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। गाइस मैं इसका करती हूँ ब्लॉग का एंड। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और राधे राधे बोलते रहिए गाइस। बाय गाइस।